हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी जीके स्टडी एलके में पॉलिटी की टॉपिक वाइज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन सिटीजनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप भारत का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक है और भाग 2 में नागरिकता है। 26 नवंबर 1949 में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 तक लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना, उसी टाइम 5 से 9 तक जो अनुच्छेद है नागरिकता से लेकर ये ऐड किया गया। उसके बाद 10-11 को बाद में ऐड किया गया नागरिकता में। भारत की जो नागरिकता है ये कोई व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, किन तरीकों से? जो नागरिकता है इसे 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है जन्म। जन्म से कोई व्यक्ति जन्म से कैसे अधिकार प्राप्त कर सकता है नागरिकता का? प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत के नागरिक होगा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ होगा भारत में जन्म, तो उसी को भारत का नागरिकता जन्म से ही मिल सकती है। इसका जो एक संशोधन किया गया था, नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के तहत माता या पिता में से एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है। जन्म से जो नागरिकता प्राप्त करने का जो अधिकार है व जो प्रावधान है, इससे रिलेटेड एक संविधान संशोधन हुआ था 1986 को। उसी के तहत जो जन्म हुआ बच्चा, उसकी अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय होगा तो वो बच्चा भी भारतीय नागरिक होगा। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, इसके द्वारा भी भारतीय नागरिकता लिया जा सकता है। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1985 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति व कोई बच्चा भारत के बाहर अन्य किसी देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म हुआ होगा किसी बच्चे का, तो इसको भारतीय नागरिक मिल सकती है अगर उसका माता पिता अगर भारत से हैं तो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, उसी के तहत मतलब जो वंश परंपरा द्वारा नागरिकता हुई है, उसी के तहत एक संविधान संशोधन हुआ था 1992 हुआ था। उसी के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेशी में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। अगर कोई बच्चा विदेश में भारत से बाहर किसी अन्य देश में जन्म लिया हो, तो अगर उसकी माता जो है वो भारतीय हो, तो उसको उसकी माता के आधार पर उसके भारतीय नागरिकता मिल सकती है। जो नियम हुआ था 1992 संशोधन अधिनियम हुआ था नागरिकता को लेके, उसी के तहत फिर से एक संशोधन हुआ दिसंबर 2004 में, जो परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाने की बात हुई। जो बच्चा अगर जन्म लिया है तो उसको 1 वर्ष के अंदर ही भारत में अपना नाम पंजीकरण करना होगा। उसके बाद थर्ड है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता भी लिया जा सकता है। इसमें 3 स्टेप है। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। अगर कोई पंजीकरण किया है नागरिकता को लेके, तो वो व्यक्ति जब पंजीकरण कर रहा है, जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र दिया है, उससे पहले वो 6 माह
से भारत में रह रहा हो तभी उसे पंजीकरण मिल सकती है नागरिकता का। उसके बाद राष्ट्रमंडल या देश की नागरिक जो भारत में रह रहे हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग जो भारत में रह रहे हैं, किसी अन्य देश से आके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो उनको भी पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद थर्ड है भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद फोर्थ है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। देशीयकरण द्वारा नागरिकता ये भी नागरिकता प्राप्त करने की एक माध्यम है। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर देशीयकरण के द्वारा अगर नागरिकता लेना है तो उसके लिए सरकार से प्रमाण पत्र लेकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भारत में रहने का अनुभव। भारतीय 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर वो भारत में रहना चाहता है तो उसको भारत में रहने का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद भारत में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा उसको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद उसको देशीयकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। पांचवा है भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता दी जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। जैसे किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तभी स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी बाहरी क्षेत्र को, हमारे भारत से किसी बाहरी क्षेत्र को अगर भारत में शामिल किया जा रहा है उस क्षेत्र को, तो उसमें जो निवास करते हैं, जो व्यक्तियां जो वास करते हैं, तो उनको भी भारतीय का नागरिकता मिल सकती है, भारत का पहचान पत्र मिल सकता है। इसी के द्वारा भी हम नागरिकता ले सकते हैं भारत की। उसके बाद आया नागरिकता का अंत। किस तरीके से नागरिकता का अंत होता है? 3 तरीके से नागरिकता का अंत किया जा सकता है। जैसे कि किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर, अगर किसी अन्य देश की नागरिकता लोगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे भारत से उसकी नागरिकता अंत हो जाएगी। उसके बाद दूसरा है स्वयं नागरिकता त्यागना। अगर खुद से अगर नागरिकता त्यागना चाहते हो भारत की, तो ये भी एक तरीका है नागरिकता का अंत करने का। उसके बाद तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अगर कोई भी गलत काम करते हो, किसी भी रूल के खिलाफ करते हो जो नहीं करना चाहिए एक नागरिक हिसाब से, तो तभी सरकार जो है आपकी नागरिकता छीन सकती है, आपसे भारतीय नागरिक होने से वंचित कर सकती है। ये 3 काम है जिससे कि भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। देख लेते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या क्या है, कौन सी अनुच्छेद में कौन सी प्रावधान है। तो चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में वर्णित है संविधान की प्रसम्य पर नागरिकता। संविधान की प्रसम्य पर नागरिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 6 में वर्णित है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। जब पाकिस्तान और भारत 2 भागों में बट रहा था, जो पाकिस्तान वासी थे, जो भारत आना चाहते थे, भारत के लिए आने के लिए इंटरेस्टेड थे, इच्छुक थे, वो लोग जब पाकिस्तान से भारत आए तो उनकी नागरिकता को लेके एक कानून बना जो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अनुच्छेद 7 में वर्णित है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जब भारत और पाकिस्तान बटा तो जो भारत में रह रहे थे वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते थे और पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाने के बाद उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, तो जब वापस पाकिस्तान से भारत लौटे तो उनके लिए भी एक संविधान बना, एक अनुच्छेद बना जो अनुच्छेद 7 में वर्णित है भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद बना अनुच्छेद 7 जिसमें है भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान उसमें वर्णित है। बात अनुच्छेद 8 में वर्णित है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय है। अगर कोई बच्चा भारत के बाहर रह रहा है, अगर उनकी माता पिता भारतीय हैं और वो लोग बाहर रह रहे हैं, उनका नागरिकता जो है, उनके माता पिता की नागरिकता भारतीय में है, तो भी बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 9 में वर्णित है
विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। अगर कोई अन्य देश की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में वर्णित है। उसके बाद अनुच्छेद 10 में वर्णित है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। नागरिकता भारत की बनाई रहेगी जब तक आप कोई गलत काम या रूल के खिलाफ कोई कार्य ना करोगे, तब तक आपकी जो नागरिकता है वो बजाय रहेगी कोई भी दिक्कत के। अनुच्छेद 11 में वर्णित है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता से लेकर जो रूल होती है, जो कानून होता है, ये कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद कौन? गृह मंत्रालय जो है नागरिकता से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं ये सब गृह मंत्रालय बनाता है।